वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम थे उसके बारे में बता दिया था। 11 फाइलम थे, 11 फाइलम का नाम यहाँ मैंने लिखा था। उसके बाद हम लोगों ने किस बेसिस पे इस फाइलम को बनाया गया, मतलब क्लासिफिकेशन क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें हम लोगों ने पहला देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा देखा था उसके सिस्टम के बारे में, मीन्स बॉडी प्लेन में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लिया था, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट होता है, और उसके एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने देख लिया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी देख लिया था और उसके एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे 1 2 3 चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। तो आज हम बात करेंगे उसके सिमेट्रिकल के बारे में। तो हम लोग आज समझते हैं सिमेट्रिकल। आज होगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ठीक है। चौथा है सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में बात करते हैं, मतलब कुल मिलाकर के कल की क्लास को हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, वहीं स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सिमेट्रिकल के बारे में समझते हैं। देखिए, सिमेट्रिकल का मतलब बेसिकली क्या होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि वो बराबर मीन्स ये ना दो पार्ट के होते हैं। पहले इसको समझिए, एक होगा एसिमेट्रिकल और दूसरा होगा सिमेट्रिकल, ठीक है। तो पहला होता है दो पार्ट में हो जाएगा एसिमेट्रिकल और दूसरा हो जाएगा सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम इसको कट करेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड इक्वली नहीं होगा। इक्वली डिवाइडेशन की बात की गई है। कांट डिवाइड इक्वली इन टू पार्ट्स, इक्वली इन टू पार्ट्स। अगर इसमें बात करें तो इसमें हम लोग वी कैन डिवाइड इक्वली इन टू पार्ट्स। वी कैन डिवाइड इक्वली इन टू पार्ट्स। बेसिकली ये कहने का कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे कि आप इंसान को पकड़ो, इंसान को अगर बीच से काटा जाए तो वो उसको दो पार्ट में नहीं काट पाएगा। सर ऊपर है, पैर नीचे आ गया तो नहीं होगा। लेकिन किसी इंसान को अगर बीचे से अगर सिमेट्रिकली, अब इंसान को नहीं, किसी पुतला बना करके ऐसा मान लीजिए, या फिर कोई जानवर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर इसको बीच से काटा जाए तो इधर देखोगे बिल्कुल सिमेट्रिकल, जितना इधर दिखेगा उतना ही उधर, मतलब इक्वल टू पार्ट में काटा जा सकता है, उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। एसिमेट्रिकल में कौन से एग्जाम्पल आएंगे अगर उसके फाइलम की बात करें तो इसमें आ जाएगा मोस्ट ऑफ पॉरीफेरा। जो पॉरीफेरा होगा वो तो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि पॉरीफेरा में तो अच्छे से टिश्यू बन ही नहीं रहा है, वो सेल इधर उधर रहता है, तो वो नहीं होता है। और साथ ही साथ एक एडल्ट स्नेल भी होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो पॉरीफेरा हो जाएगा, काफ़ी लो टाइप का होता है ये फाइलम, पॉरीफेरा, ठीक है। और एडल्ट स्नेल और अमीबा जो होता है, अमीबा कुछ भी बना दो तो अमीबा ही हो जाता है ना, अमीबा। इसको भी सिमेट्रिकल नहीं काटा जा सकता, मतलब वो उसको अगर हम कट करेंगे, कहीं से भी कट करें, कैसे भी, किसी भी बॉडी प्लेन से कट करें, तो वो उसका पार्ट 2 हो ही नहीं सकता, इक्वली डिवाइडेशन उसका नहीं हो सकता है, तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल भी दो पार्ट के होंगे, एक हो गया रेडियली सिमेट्रिकल, और दूसरा होगा बायलेटरल सिमेट्रिकल। अब इसको समझिए, रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमने एक जेलीफिश का एग्जाम्पल लिया, ये जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश इस टाइप का, लाइक दिस, तो ये हो गया जेलीफिश। ये क्या है, एक जेलीफिश है, जेलीफिश।
जेलीफिश को अगर आप कैसे भी काटो, आप ऐसे काटो, ऐसे काटोगे तो ये बराबर नहीं होगा, ऐसे काटोगे तो बराबर नहीं होगा, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होगा। अगर आप बात करोगे एक स्टार फिश की, स्टार फिश कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। इसको कैसे भी आप कट करके देखो, चाहे आप इसको ऐसे कट करो, ठीक है, खत्म हो गया, ऐसे कट करो, ये दोनों बराबर पार्ट में कटेगा। चाहे आप इसको इससे ऐसे कट करो, फिर भी मतलब दो बराबर भागों में कटेगा। चाहे आप इसको ऐसे कट करो, फिर भी ये दो बराबर भागों में कट रहा है। चाहे आप इसको ऐसे कट कर दो, जैसे मन वैसे, जिस प्लेन से आपको कट करना है वैसे कट करोगे तो ये बराबर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। जिस तरह से उस साइड दिखेगा उसी तरह से इस साइड भी दिखेगा, जहां से आपको कट करना है वैसे कट करो। तो ये हो जाते हैं एग्जांपल रेडियली सिमेट्रिकल के। रेडियल सिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल मतलब उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जैसे तैसे काटेंगे एरा टेरा, फिर भी वो 2 पार्ट में कटेगा, तो यस वो हो जाएगा रेडियल सिमेट्रिकली। लेकिन अगर हम उसको एक प्लेन में कट करें, लाइक इंसान, अगर एक प्लेन में कट करें फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं, उसको बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि इस टाइप का एक एग्जाम्पल इस टाइप का ले लीजिए, ये एक ऑर्थोपोडा, ये टेंटिकल्स बना दिया हमने। अगर इसको आप कट करोगे, अगर बीचों से आप कट कर दो, इसको बीच से कट कर दो, तो आप अगर देखोगे तो ये एकदम सिमेट्रिकल है, जिस मतलब बराबर भागों में कट गया है, जिस टाइप का इधर दिखेगा उसी टाइप का इधर भी दिख रहा है। तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल के एग्जांपल्स हो गए। अगर वही एग्जांपल्स करें, हमने यहाँ पे एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पॉरीफेरा आ जाते हैं, एडल्ट स्नेल आ जाता है। तो अगर रेडियली सिमेट्रिकल के एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स को देखिए। इसके जो एग्जांपल्स आते हैं ना, पॉरीफेरा तो हो गया, पॉरीफेरा तो आएगा नहीं, वो तो फाइलम खत्म हो गया, क्योंकि वो एसिमेट्रिकल में आता है, उसको तो हम 2 पार्ट में कट कर ही नहीं सकते। उसके बाद कौन आता है? सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा हो गई ये, सिलेंट्रेटा। उसके बाद कौन था? टीनोफोरा, टीनोफोरा। और एक आता है हेमिकॉर्डेटा। ये जो स्टारफिश है ना, ये हेमिकॉर्डेटा है। एडल्ट होने चाहिए, लेकिन ये एडल्ट हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेडियली सिमेट्रिकल में कौन कौन से फाइल में आते हैं? तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट हेमिकॉर्डेटा, ये हो जाएंगे रेडियली सिमेट्रिकल के। ये सिमेट्रिकल में 2 पार्ट, रेडियली सिमेट्रिकल में इस टाइप का। रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हो ना? इसमें जितने भी एनिमल्स आएंगे ना, उसको आप जैसे मन तैसे काट दो। एग्जाम्पल मैंने स्टारफिश बनाया है, हेमिकॉर्डेटा है, वो एडल्ट हेमिकॉर्डेटा है। लेकिन आप बायलेटरल सिमेट्रिकल की बात करोगे तो इसमें कौन हो जाता है? आप कट करोगे लेकिन एक ही प्लेन में कट करना होगा, तो इसको बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा यहाँ पे आपको प्लेटी हेलमिन्थेस से लेकर के, प्लेटी हेलमिन्थेस से लेकर के, इसको भी यही देते हैं एग्जाम्पल, प्लेटी हेलमिन्थेस से लेकर के और कहाँ तक? पूरा अंतिम वहाँ तक, क्वाड्रेटा तक। क्वाड्रेटा मतलब इसमें सब आ जाएंगे, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, हेमिकॉर्डेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ हमने हेमिकॉर्डेटा लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने एडल्ट हेमिकॉर्डेटा लिखा है। तो यहाँ पे एडल्ट हेमिकॉर्डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे लार्वा मतलब होता है जब वो बच्चा होता है, ठीक है। तो लार्वा हेमिकॉर्डेटा। अब यहाँ ट्विस्ट है तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, और कहीं से नहीं पूछेगा, यहीं से पूछ देगा। तो यहाँ हमने देखा था एसिमेट्रिकल में पॉरीफेरा और एडल्ट स्नेल होता है, वो जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल में 2 पार्ट, वो कौन कौन सा? रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल में हम लोग कट कर सकते हैं, लेकिन जिस प्लेन से कट करना चाहे उस प्लेन से कट कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा एग्जाम्पल में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट हेमिकॉर्डेटा। स्टारफिश एग्जाम्पल है उसका, जहां हमने इसका एग्जाम्पल फिगर से भी बना के देखा है। बायलेटरल में हो गया, इसमें आ जाएंगे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को छोड़ करके और एक एडल्ट हेमिकॉर्डेटा को छोड़ करके। उसका हेमिकॉर्डेटा लेना है तो वो लार्वा आ जाएगा। अगर हेमिकॉर्डेटा आता है एग्जाम्पल में तो उसको आप नहीं मारेंगे बायलेटरल वाले में, इसको आप यहाँ मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा प्लेटी हेलमिन्थेस से लेके क्वाड्रेटा तक, जितने भी फाइलम हो गए ना,
कौन कौन से आते हैं? प्लेटिहेलमिन्थेज, एस्केलमिन्थेज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा बस इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडल्ट हेमिकॉर्डेटा में स्टारफिश आ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमने बात कर ली सिमेट्रिकल की, बॉडी सिमेट्रिकल की, बॉडी सिमेट्रिकल, बॉडी सिमेट्रिकल। अब हम लोग पांचवी जो बात करेंगे जर्मिनल लेयर की। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाइड कर दिया गया है इन सारे ग्रुप को, जो हमने कल इस साइड में लिखा था, 11 फाइलम का जो नाम लिखा था। तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली है? हम लोग बात कर ली है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, उसके सिमेट्रिकल के बारे में, और पांचवा जो हम लोग बात करेंगे जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर देखिए होता क्या है। आप एक बॉडी लिए, बॉडी लो, ठीक है, एक मान लो कि इंसान का एक बॉडी है, अगर उसको बीच से ट्रांसवर्स कट कर दिया जाए, एक बॉडी को मतलब एक सिलेंडर टाइप मानो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तरह मानो, मतलब एक ट्यूब है, एक पाइप है। अगर पाइप को अगर आप बीच से काटोगे, इस टाइप, इसको बीच से काटोगे और ऊपर से अगर देखोगे तो कुछ ही इस टाइप का दिखेगा, ये इस टाइप का, इस टाइप का ये दिखेगा, बिल्कुल इसी टाइप का दिखेगा, गोल दिखेगा। और आपको मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, जैसे कि बॉडी है तो उसमें माउथ से लेकर के एनस तक में कि पूरा का पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। लाइक माउथ कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, एसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, पूरा का पूरा एक बना हुआ है, एक ट्यूब है। तो उसको भी अगर आप पाइप टाइप का ही बना हुआ है, वो पूरा का पूरा पाइप है, ट्यूब है वो, उसको अगर कट करोगे तो वो भी इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना गट बॉल, इसको गट बॉल बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं गट बॉल, ठीक है। इसको, ये हो गया गट बॉल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को गट बॉल कहा जाता है, ठीक है। तो ये गट बॉल हो गया, और ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी हो गया, पूरा बॉडी हो गया, ठीक है, एनिमल बॉडी हो गया। इसके ऊपर एक ना लेयर होता है। अब क्या होता है ना कि अब आप समझोगे, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाओगे तो वहाँ पे आप समझोगे कि गैमेल होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में ही ना 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इसी तीनों जर्मिनल लेयर से, ये तीनों को जर्मिनल लेयर कहा जाता है। इसी से पूरा का बॉडी तैयार हुआ। जैसे ब्रेन हो गया, एक्टोडर्म का बना होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, मेसोडर्म का बना होता है, और जो अपना जो ये स्किन होता है वो एक्टोडर्म का बना होता है। तो ये जो बॉडी के बाहर, ये बॉडी के बाहर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी है, एनिमल बॉडी है, ये जो बॉडी है ना, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ये हो गया एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। ये हो गया बाहर का बॉडी का, अगर हमने एक लेयर बना दिया तो एक्टोडर्म। ये जो गट बॉल है इसके ऊपर भी एक लेयर होगा, उस लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये हो गया एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और उसके बाद पूरा का पूरा बना रहता है एक, इसमें पूरा का पूरा सेल होते हैं, ये पूरे के पूरे सेल बने होते हैं, ये पूरा का पूरा सेल है, इस सेल को बोलते हैं मेसोडर्म। ये मेसोडर्म हो गया, ये जो है ये हो गया मेसोडर्म, मेसोडर्म। मतलब जिस एनिमल में ये तीनों रहेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, वो तीनों कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो क्या कहलाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्मिनल लेयर की बात करें तो यहाँ 2 टाइप का हो जाएगा, एक होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और दूसरा हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों आ जाएंगे, 1, 2 और 3। कौन सा? एक्टो, एंडो और मेसो, ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि ये एक्टोडर्म रहेगा, मेसोडर्म रहेगा, लेकिन ये बीच में मेसोडर्म नहीं रहता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का हो गया, ये हो गया बॉडी प्लेन, बॉडी हो गया, ये हो गया गट बॉल, इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर होता है, ये एक्टोडर्म की होती है, और इसके ऊपर भी होता है,
ये गटबॉल के ऊपर भी लेयर होता है लेकिन बीच में नहीं होता, और बीच में जब नहीं होता है तो कुछ इस टाइप का कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको मेसोगिलिया बोलते हैं। मेसोगिलिया तो ये हो जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक में होगा एक्टोडर्म होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, एंडोडर्म। लेकिन मेसोडर्म नहीं होगा, मेसोडर्म की जगह पे ये मेसोगिलिया हो जाएगा, ये मेसोगिलिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जर्मिनल लेयर यही हो गए। तो ये समझ में आ गया, पूरा बॉडी लिया, बॉडी के ऊपर लेयर एक्टोडर्म। हमारा जो एपिडर्मिस स्किन बना हुआ है ना वो एक्टोडर्म का ही बना होता है, एक्टोडर्मल होता है वो। एक्टोडर्म गट बॉल होगा, उसके ऊपर अगर जो लेयर बना हुआ है तो वो सब सेल हैं, ठीक है, वो एंडोडर्म हो गया। और बीच का जो अगर सेल है तो उसको बोलेंगे मेसोडर्म, ठीक है। अब और ये खो जाएगा, अगर बीच में नहीं रहेगा सेल तो उसको मेसोगिलिया बोलेंगे, तो उसके जगह पे मेसोगिलिया आ जाएगा, चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, चिपचिपा मटेरियल आ जाता है जिसको मेसोगिलिया बोलते हैं। तीनों है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और दो ही है एक्टोडर्म एंडोडर्म है तो डायब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये हो गई जर्मिनल लेयर की बात, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीलोम की, ठीक है। सीलोम भी आज देख लेंगे, मेटामेरिज्म भी देख लेंगे, और हम लोग एक और टॉपिक देख लेंगे नोटोकोड के बारे में, ठीक है। तो आज ही इसको निपटाना है। और इसका पीडीएफ में डाल दूंगा किस पे, लिंक पे, डायरेक्ट टेलीग्राम पे ले जाएगा और वहाँ से आप आराम से इसको देख लेते हैं। यहाँ बस आप ध्यान देके सुनिए, ठीक है। अब छठा हो जाएगा इसमें, छठा हो जाएगा सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का मतलब होता है कैविटी, मतलब खाली जगह। ये होता है कैविटी, मीन्स कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, खाली जगह, ठीक है। कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर अच्छा इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग को देखना है तो इसमें कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन से आ जाते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल समझ लीजिए, और इसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम तो पॉलीफेरा की बात करेंगे नहीं, उसमें तो टिश्यू बनता ही नहीं है, वो तो पूरा का पूरा सेल ही बना हुआ है, तो उसकी तो बात होगी नहीं यहाँ पे। वहाँ तो सीलोम छोड़िए, वो तो पूरा का पूरा एक टिश्यू भी नहीं बना पाया है, तो ऑर्गन क्या बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेम चीज़, निडिरिया तो सिलेंट्रेटा, एक ही नाम है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से लेकर के कहाँ तक, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, सॉरी क्या कहते हैं ये, टीनोफोरा, टीनोफोरा। ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ये बात कर रहा हूँ मैं डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक, इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो जाएगा सिलेंट्रेटा टू टीनोफोरा, ये हो जाएगा किसका, डिप्लोब्लास्टिक की। अगर इसकी बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वहीं से, कहाँ से, प्लेटीहेल्मिन्थेस से, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा में सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे, और डिप्लोब्लास्टिक में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कैविटी की, सीलोम के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया, ठीक है, उसके बाद एक गट वॉल बनाया। अब क्या होता है कि इसके ऊपर अगर आ गया तो एक्टोडर्म, क्लियर, एक्टोडर्म, जो भी हम जर्मिनल लेयर की बात करें हमने, इसके ऊपर आ गया तो एंडोडर्म, ठीक है। लेकिन कैविटी जो होती है ना, एक पॉइंट बिल्कुल रख दीजिए कि कैविटी मीन्स व्हाट, कैविटी किस चीज का बना होगा। कैविटी जो बना होना चाहिए ना वो मेसोडर्म की लाइन से बनी होनी चाहिए। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी लाइंड बाय, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्टोडर्म मतलब बाहर का लेयर, एंडोडर्म गटवॉल का लेयर, और बीच में जितने हो गए मेसोडर्म का लेयर, ठीक है। तो बॉडी कैविटी का मतलब हुआ, डेफिनेशन का मतलब, ये जो डेफिनेशन हुआ सीलोम का, यानी कि सीलोम का जो मतलब हुआ कि बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम जो होनी चाहिए ना वो मेसोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए, उसमें लाइन से कवर होना चाहिए, तो उसी को माना जाएगा सीलोम। मतलब
ये जो होनी चाहिए ना, अब इसके ऊपर ना सिलोम नहीं है तो ये हो जाएगा एसिलोमेटिक। सिलोमेटिक, एसिलोमेटिक मतलब इसमें नो बॉडी कैविटी, नो सिलोम और कैविटी, मतलब जिसमें कैविटी नहीं होगा, मतलब इस मेसोडर्म का से लाइन से बना हुआ कोई कैविटी नहीं होगा तो इसको बोलेंगे एसिलोमेटिक। इसमें कोई सिलोम नहीं होगा, कोई सिलोम नहीं होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे वही सिलेंट्रेटा से लेकर के टीनोफोरा तक, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। सिलेंट्रेटा एग्जाम्पल, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा टू टीनोफोरा, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब इस फाइलम में ये आपको नहीं मिलेगा, सिलोम नहीं मिलेगा, बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी, मतलब मेसोडर्म का कोई लाइन का बना हुआ कोई कैविटी नहीं मिलेगा। अगर वही बात करें, एक हो गया यहाँ पे एक एसिलोमेटिक, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, एक होता है सूडोसिलोमेटिक, सूडोसिलोमेटिक, सूडोसिलोमेटिक। सूडोसिलोमेटिक में क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ मैं। सूडोसिलोमेटिक में क्या होता है, इसमें हमने बनाया ये बॉडी, उसके ऊपर बनाया हमने एक लेयर एक्टोडर्म, गट वॉल, ये हो गया एंडोडर्म। इसमें क्या होता है ना, सूडो मतलब होता है झूठा, इसका मतलब होता है झूठा, झूठा मतलब झूठा सिलोम। इसमें एक्चुअली सिलोम होगा लेकिन वो सिलोम नहीं होगा, इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वाला एरिया होता है ना, इसमें स्कैटर्ड होता है, इसमें इस टाइप का, मतलब पाउच में मेसोडर्म मिलते हैं, पाउच में, पाउच में, पाउच, पाउच, इसको बोलते हैं सूडो, सूडो, सूडोसिलोमेटिक। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल आ जाता है स्केलमेंथेज, स्केलमेंथेज, स्केलमेंथेज एकदम बिल्कुल क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो सूडोसिलोमेटिक किस में होता है, तो वो स्केलमेंथेज में होता है, स्केलमेंथेज में होता है सूडो, और सिलेंट्रेटा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस तक एसिलोमेटिक होता है। अब तीसरा आ जाता है यहाँ पे सिलोमेटिक, सिलोमेटिक, तीसरा आ जाता है सिलोमेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होगी, बॉडी वॉल हो गई, बॉडी वॉल का ये हो गया आपका एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये गट वॉल, इसके ऊपर बनेगा एंडोडर्म। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो होता है ना, बिल्कुल इस डेफिनेशन की तरह होता है। इसके जो मेसोडर्म होते हैं ना, ये एक लेयर बनाते हैं, मतलब इसके ऊपर भी लेयर बनाएगा वो, इसके ऊपर भी लेयर बनाएगा, इसके ऊपर लेयर बनाएगा, थोड़ा गाढ़ा बना रहा हूँ मैं और क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर भी लेयर बनाएगा और इसके ऊपर भी लेयर बनाएगा, लाइक दिस, दिस, मतलब ये जो वॉल होगा इसके ऊपर, मतलब एक्टोडर्म का भी इस पे होगा, दिस। तो ये जो बीच में स्पेस बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सिलोम, सिलोमेटिक, इसको सिलोम बोलते हैं। मतलब कि मैंने एक बॉडी वॉल बनाया जिसके ऊपर एक्टोडर्म बनाया, गट वॉल बनाया, उसके ऊपर एंडोडर्म बनाया और मेसोडर्म होता है, और मेसोडर्म की जो दीवारें होती हैं ना, वो इन दोनों को कवर कर लेता है, और फिर जाकर के जो स्पेस बनता है उसको बोलते हैं सिलोमेटिक, वो सिलोम हो गया। इसके में जैसे हम लोग की बॉडी में यही है, ये इसी जगह पे तो हम लोग का किडनी, हार्ट, लंग्स इसी जगह पे है, इसी कैविटी पे तो होता है। ये हायर फाइलम में, हायर एनिमल में मिलते हैं ये सिलोमेटिक। तो इसके क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए सिलेंट्रेटा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेटिक हो गया, स्केलमेंथेस सूडोसिलोमेटिक हो गया। सिलोमेटिक इसके बाद वाला मतलब एनिलिडा से, एनिलिडा टू कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, तो इसमें क्या होते हैं सिलोमेटिक। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब
मतलब पॉरीफेरा की तो बात ही नहीं करेंगे। पॉरीफेरा में तो टिश्यू बना ही नहीं है, ऑर्गन बना ही नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई सिलोम की और मेसोडर्म की बात हो ही नहीं है। वहाँ पे कोई एक्टोडर्म, वहाँ पे कोई जर्मिनल लेयर की बात नहीं होगी, बात होगी सिलेंट्रेटा से। तो सिलेंट्रेटा से लेकर के प्लेटी हेलमिंथिस मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, एसिलोमैटिक, मतलब इसमें सिलोम नहीं होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती है। बॉडी कैविटी किसकी नहीं होती है, ये बिल्कुल मेसोडर्म की कोई लाइनिंग नहीं होती है, मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है, ये पूरा भरा हुआ रहता है इसमें, ये प्लेटी हेलमिंथिस में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एस्केलमेंथिस में पाउच तरह से होता है, लेकिन पाउच होता है इसलिए उसको सूडोसिलोमैटिक बोलते हैं। और सिलोमैटिक में क्या होता है, ये इसमें मेसोडर्म से लाइंड किया हुआ रहता है और फिर स्पेस बनता है, तो उसको सिलोमैटिक बोलते हैं। ये एनिलिडा टू कॉर्डेटा आ जाता है, ठीक है। अब एक हम लोग बात करेंगे 7वां सेगमेंटेशन। इसी को मेटामेयर्स बोलेंगे, सेगमेंटेशन या मेटामेयर्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप अगर किसी ऑर्थोपोडा यानी कि किसी कॉकरोच को देखोगे ना, तो ऊपर से देखोगे ना उसका सेगमेंटेशन बना हुआ रहता है। मतलब सेगमेंटेशन का मतलब होता है जैसे अपना रीढ़ का हड्डी देखोगे, एक पे एक जैसा बना हुआ, कंटिन्यू तरीके से बना हुआ है, उस पर एक सेगमेंट, एक तरह से लकीर बना हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में होता क्या है कि जो एनिलिडा फाइलम होता है ना, उसके ऊपर भी सेगमेंटेशन होता है और बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन होता है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, पहला अगर बात करें एनिलिडा की एनिलिडा, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनिलिडा में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन होता है। लेकिन वही आप बात करोगे ऑर्थोपोडा की, तो इसमें ना मतलब बाहर से सेगमेंटेशन होता है, मतलब बॉडी के बाहर। मतलब किस टाइप का सेगमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिर वही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो इस टाइप का सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू सेगमेंटेशन इसके ऊपर होता है। तो ये ऑर्थोपोडा हो गया। तो इसके ऊपर ना बाहर तरफ मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ओनली। और इसकी अगर बात करोगे तो कुछ इस टाइप का अगर देखोगे, इस टाइप का, मतलब इसको अगर आप बाहर से देखोगे तो इस टाइप का सेगमेंटेशन मिलेगा रेगुलर, और इसको काट करके देखोगे फिर भी आपको सेम टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन आप ऑर्थोपोडा वाले में जाओगे ना, तो सेगमेंटेशन जो होता है वो सिर्फ बाहरी होता है, ठीक है। अगर वही आप बात करोगे कॉर्डेटा जैसे हम लोग आते हैं, तो इसमें आप देखोगे सेगमेंटेशन होता है। जैसे इंसान का ही देख लो, रिब्स जो होते हैं, रिब्स का जो बोन होता है उसमें भी सेगमेंटेशन हो रखा हुआ है, लेकिन ये इंटरनल होता है, बाहर में कहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई मेटामेयर्स यानी कि सेगमेंटेशन नहीं होता है। तो इंटरनल सेगमेंटेशन ओनली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉर्डेटा में इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है, इंटरनली होता है। ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल होता है, और एनिलिडा में प्रेजेंट होता है, मतलब वो अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। इन तीनों को छोड़ करके किसी भी फाइलम में कहीं भी आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ, सेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ, आपको 3 में याद रखना, एकदम टिप्स में रखने, पूरे के पूरे याद रखने हैं, किस में होगा किस में नहीं होगा। 3 में होगा, ऑर्थोपोडा में क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से किस में सेगमेंटेशन नहीं होता है, ये 3 ये दे देंगे और तीनों में से एक अलग दे देगा, वो सही क्वेश्चन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और वही पूछ दिया कि इन तीनों में किसका बाहर होता है, दोनों तरफ से होता है तो एनिलिडा में होता है, सिर्फ बाहर होता है तो ऑर्थोपोडा, और सिर्फ अंदर होता है तो कॉर्डेटा, ठीक है।
हम लोग का तो याद रखने काफ़ी ईजी, हम लोग कोऑर्डिनेटा में आते हैं तो अंदर देखते हैं, कोई बाहर नहीं होता है तो अंदर से हम लोग याद रख लेंगे। कॉकरोच का मैंने यहाँ बना दिया तो ये फिगर याद ही रहेगा। अनलिडा में दोनों तरफ होता है, देखते हैं ना वो जो बरसात और साथ में देखते होंगे चाली टाइप अर्थवर्म जो होता है उसका एकदम, ये ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मूव कराने में एक्चुअली इसको। तो ये सेगमेंटेशन हो गया। अब 8वीं बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट, मतलब ये क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अब पॉरीफेरा में घुस जाएंगे, पॉरीफेरा की बात करेंगे। पॉरीफेरा पहला फाइलम है ना, तो उसके अंदर देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है समझिए, जब कोई भी एनिमल्स एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो देखा होगा आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर फिल्म में, एम्ब्रियो में ना अब क्या होता है ना कि आप हमेशा इस वर्ड को सुनोगे वेंट्रल डोर्सल। तो वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड, ये हर्ट हमारा वेंट्रल है, ऊपर इस साइड वेंट्रल, और पीछे रीढ़ की हड्डी ना डोर्सल है। तो डोर्सली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड, इसी को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ये क्या करता है, हेल्प, इसको क्या करता है, ये हेल्प सपोर्ट टू एम्ब्रियो, इसको खड़े रहने में, इस टाइप का बनाने में सपोर्ट करता है। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। कहाँ होता है ये, डोर्सली होता है, डोर्सली। तो 4 पॉइंट है यहाँ पे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डोर्सली रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक होता है जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ये हेल्प करता है एम्ब्रियो को सपोर्ट करने में, ठीक है। तो इसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। यही बाद में जाकर के हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। ये नोटोकॉर्ड ही जो होता है ना, रीढ़ की हड्डी बनती है। तो जिसमें कोऑर्डिनेटा, जिसमें ये कोड रहेगा ना नोटोकॉर्ड, वो कोऑर्डिनेटा कहलाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो मतलब नॉन कोऑर्डिनेटा कहलाएगा। मतलब बात ओवरऑल ये हो गया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटा। हम लोगों में होता है तो हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेटा, और जिसमें नहीं होता है नॉट प्रेजेंट वो कहलाता है नॉन कोऑर्डिनेटा। तो इस सब में नहीं होता है, देखते हैं नॉन कोऑर्डिनेटा में नहीं होता है कोऑर्डिनेटा। तो ये हो गया नोटोकॉर्ड के बारे में। तो हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, मतलब क्लासिफिकेशन। पहले हम लोगों ने फाइलम को समझा, कौन कौन से फाइलम होते हैं, 11 फाइलम। हम लोग एक एक फाइलम के बारे में अगली क्लास से समझेंगे।